संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय सत्संग मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा के द्वारा धाकड़ गार्डन बेतला माता मंदिर के पास बेतला तहसील बड़गांव में रखा गया। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी और आसपास के लोग बड़ी संख्या में सत्संग सुनने के लिए पहुंचे। सत्संग में संत जी द्वारा बताया गया कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, जो सबका रब अर्थात भगवान है, जिससे ही सारा संसार उत्पन्न हुआ है। उस पूर्ण परमात्मा को रब, खुदा, अल्लाह, गॉड, भगवान, ईश्वर आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन वह वास्तव में एक है, जिससे वर्तमान में आज हम सभी परिचित है। वह पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है, जिसका गुणगान हमारे सर्व पवित्र धर्म शास्त्र कर रहे हैं, जिनका यथार्थ भक्ति मार्ग वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है, जिससे इस दुखों के घर अर्थात संसार से पार होकर वह परम शांति तथा शाश्वत स्थान सनातन परम धाम प्राप्त हो जाता है, जिसका प्रमाण पवित्र गीता जी में बताया गया है। तत्वदर्शी संत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में दीक्षा लेकर शास्त्र विधि अनुसार सत भक्ति करने वाले परम धाम अर्थात सतलोक को प्राप्त होते हैं, जहाँ जन्म मरण दुख कष्ट रोग नहीं होता है। वहाँ मौजूद कुछ सेवादारों ने कहा कि सत्संग सुनने से आत्मा निर्मल होती है और उस परमात्मा की पहचान होती है, जिससे ये आत्मा बिछुड़कर इस काललोक में आ गई है और यहाँ पर कष्ट उठा रही है। उस पूर्ण सुख के लिए उसे पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, जिससे सर्व सुख और सतलोक की प्राप्ति होती है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर आज लाखों लोग नवयुवा वर्ग जो बुराइयों से दूर हो चुके हैं और एक स्वच्छ समाज का निर्माण हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मालवा दर्शन। आज आपको इस पूरे रहस्य की जानकारी प्रमाण सहित दी जाएगी। सुनिए संत रामपाल जी महाराज के इस विषय पर ये और सोच लिया कि मैं ही भगवान हूँ। 1 न 2 न 10 न 20 ने ऐसे ही कहा। फिर किसी को ये समाधीश्वर किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है और वो थोड़ी बेटी मांगे दूसरे। आप ही सब समर्थ हो, हमने समाधि दशा में आपका दर्शन पाए हैं और आप ही समर्थ हो, आप अपने आप को छुपाए हुए हो, आप सृष्टि के रचनहार हो और क्या सबका मालिक। एक दिन ब्रह्मा जी आ गए विष्णु जी के पास। ब्रह्मा जी को देखकर विष्णु उठे नहीं, ये जान करके मैं इससे बड़ा हूँ और मैंने इसकी उत्पत्ति बड़ी आदर भी नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा उठ देख, मैं तेरा बाप आया हूँ। हाँ, विष्णु जी कहे कि मैं तेरा बाप हूँ, तो तेरा जन्म मेरी नाभि कमल से हुआ है। इससे बात पर दो अन्य उत्तम ग्रंथ संहार और प्रभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। तो 2 ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए और 2 रुद्र और महेश हो गए। बोलनिया आत्मा इससे तो होगा कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र और महेश इस काल के ही पुत्र हैं। तो काल इनको धोखा देता है कि ये तो मेरा साकार रूप है, ये पिल्लर और मैं निराकार रूप हूँ। मैं आज तुम्हारे सामने साकार बनकर आया हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तुम अपने आप को भगवान मत समझो। अब देखो विश्वेश्वर संहिता ये वही शिवपुराण गीता प्लस गुरुकुल से प्रकाशित और ये देखो ब्रह्मा विष्णु की आत्मा रूप में उत्पत्ति सच्चिदानंद घन ब्रह्म से हुई है। यहाँ बताने का अर्थ ये है सब आत्माओं की उत्पत्ति उसी पूर्ण परमात्मा से हुई है, जिससे शंभु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसी आत्माएं उत्पन्न हो चुकी हैं। इसलिए